हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर गंगा हैज़ टू मेजर सोर्स, भागीरथी एंड अलकनंदा। सेकंड है भागीरथी एंड यमुना, भागीरथी एंड सरस्वती, या अलकनंदा या गंडक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा रिवर के दो मेजर सोर्स हैं। वैसे देखो, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों अलग अलग नदियां हैं और ये मिलती है कहाँ पे? ये मिलती है देवप्रयाग में, और वहीं से आगे फिर प्लेन में जो रिवर ये बहती है उसी को फिर गंगा का नाम दिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे अलकनंदा जो रिवर है वो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपने सुना है, बद्रीनाथ होते हुए वहाँ से बहती है, और इसका जो सोर्स है वो कौन सा है? वो है सतोपंथ ग्लेशियर। तो ये आपने याद रखना है, अलकनंदा का जो सोर्स है वो है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और बद्रीनाथ जो है इसके किनारे पर स्थित है। और अलकनंदा रिवर जो है ये मेन रिवर है, ये निकलती है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी अलकनंदा, और भागीरथी निकलेगी कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से। और मिलेगी कहाँ पे? ये मिलेगी देवप्रयाग में। वहीं से फिर ये जब मिलती है वहीं से आगे फिर इसको पूरा नाम गंगा का दे दिया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में केदारनाथ में एक तबाही हुई थी, त्रासदी आई थी, आपको याद होगा। तो वो कौन सी रिवर पे आई थी? वो थी मंदाकिनी रिवर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर थी। वो मंदाकिनी रिवर थी जिसके कारण जो इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी केदारनाथ में। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। कहाँ पे? वो रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, द नेम गंगा इज यूज्ड फॉर द रिवर बिटवीन द कन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इन द हिमालयस एंड द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर नियर द फरक्का बैराज, ये बांग्लादेश इधर है वेस्ट बंगाल में। फरक्का बैराज कौन सी रिवर पे बना हुआ है? गंगा रिवर पे बना हुआ है। ये भी आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद फिर द सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख। ठीक है, भागीरथी का आपको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर है गोमुख में। और मंदाकिनी रिवर का जो मैंने बताया वो सतोपंथ ग्लेशियर है। कहाँ पे? जो अलकनंदा का है, कहाँ पे? जो बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी अलमाटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो अलमाटी डैम जो है किस रिवर पे है? ये है कावेरी, सिलेरू, कृष्णा, या फिर तुंगभद्रा रिवर। तो ये है रिवर कृष्णा। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती, बे ऑफ बंगाल में जाती है। और सिलेरू रिवर भी कहाँ की? ये भी आंध्रा की एक रिवर है। तुंगभद्रा ये भी कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका से ये निकलती हुई ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होती हुई किस पे मिलती है? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कृष्णा रिवर की। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो और तुंगभद्रा रिवर्स के बारे में एक और मेन चीज़ याद रख लो, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर डायनेस्टी थी साउथ की। ठीक है, उसकी जो कैपिटल थी हम्पी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो हम्पी है वो कौन सी रिवर के बैंक पर स्थित है, कौन सी रिवर के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा रिवर जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है साउथ में वहाँ पे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य जो है वो इसी के किनारे पर स्थित था। और इसी रिवर को पंपा, PAMPA
PAPMA, पंपा। ठीक है, PAMPA होगा यहाँ पे। पंपा जो रिवर है ये इसी का ही नाम है, तुंगभद्रा का। पंपा रिवर जो रामायण में इसको बोला गया है तुंगभद्रा रिवर को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी बहुत मोस्ट फैक्ट है। ओके, तो अलमाटी डैम आपको पता है कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। और कहाँ पे है ये, कर्नाटका में है। बस इतना ही आपने याद रखना है। कब कंप्लीट हुआ था, 2005 में ये कंप्लीट हुआ था। ओके, तो इतने से फैक्ट आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो नागार्जुन सागर जो है वो कौन सी रिवर पे है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर इंडस। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा। नागार्जुन सागर जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है। कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश। ओके, तो गोदावरी रिवर आपको पता है महाराष्ट्र से इसका भी ओरिजिन होता है, नासिक से। ठीक है, और इंडस रिवर आपका कहाँ से, ये मानसरोवर के पास है, जहाँ से सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन भी होता है। वहीं से ही फिर इंडस रिवर आती है, और इंडस रिवर J&K होते हुए कहाँ, ये पाकिस्तान की मेजर रिवर बन जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, द नागार्जुन सागर डैम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेसनरी। तो ये मैंने बताया था कि क्या चिनाई जो होती है पत्थरों और ईंटों से, उसको बोला जाता है चिनाई किया हुआ डैम है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है। इतना आपने याद रखना है। इट वॉज द अर्लीस्ट इन द सीरीज ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको माना जाता है, M स्वामीनाथन को माना जाता है। ओके, इंडिया में। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, M स्वामीनाथन। और अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो है वर्गीज कुरियन। ओके, सॉरी, वर्गीज कुरियन नहीं, वो है नॉर्मन डी बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसके बाद फिर ये इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसके लिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द लार्जेस्ट एस्चुरी इन इंडिया इन एट द माउथ ऑफ रिवर, हुगली या फिर भागीरथी या फिर गोदावरी या फिर कृष्णा रिवर। तो हुगली रिवर कहाँ पे है, हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, हुगली रिवर। ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं जो वेस्ट की ओर, मतलब अरेबियन सी की ओर जो जाती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी होता है जब जो रिवर्स होती हैं उनका फ्रेश वाटर जो है वो जो सी होता है या खारा पानी होता है उसके साथ जो मिल जाता है और वहाँ पे एक वेटलैंड टाइप की बन जाती है, उसको बोला जाता है एस्चुरी। ठीक है, तो मेजर डिफरेंट यही है डेल्टा और एस्चुरी में। डेल्टा तो आपको पता है एक रिवर है, यहाँ से ये कई धाराओं में बंट जाती है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे फिर ये सी पे मिलती है तो इसको डेल्टा बोलता है। लेकिन एस्चुरी ऐसा नहीं होती, यहाँ पे ये सी पे मिलती है, यहाँ छोटा सा एक वेटलैंड बनाती है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। ओके, तो ये हुगली रिवर पे है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये है एन एस्चुरी इज एन एरिया वेयर ए फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशियन। ये इतना आपने याद रखना है। वन ऑफ द मेजर estuary of the Ganga and the largest as well as longest river of Indian subcontinent is the Hooghly estuary. ठीक है, it has a width 3 to 12 kilometer and is a live estuary supporting biodiversity and better known is the Hilsa fishery and famous submarine. ठीक है, सुंदरबन। तो सुंदरबन भी आपको पता है मैंग्रोव्स के एक वहाँ पे मैंग्रोव्स हैं सुंदरबन में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है, ये है सुंदरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्वाइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज।
तो कौन सा है, गोमती, चंबल, दामोदर या फिर कोसी? तो इसका राइट आंसर है कोसी। देखो इंडिया एंड नेपाल, तो कोसी रिवर आपको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार। दामोदर नदी जो है वो वेस्ट बंगाल में बहती है, तो इसको क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। तो ये भी वहाँ पे तबाही मचाती है। ठीक है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है कोसी रिवर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिसी प्लानर शॉट ए सॉल्यूशन टू दी रिक्यूरिंग फ्लड मेनेस फेस बाय टू पीपल नॉर्थ बिहार। देखो, कोसी रिवर से बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आते थे पहले, तो जो हमारे इंडिपेंडेंस जब हुए थे तो नेता थे, उन्होंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। ठीक है, जो रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अदर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, द कोसी प्रोजेक्ट वाज, देखो, conceptualized based on the investigation between 46 से 55 in 3 continuous interlinked stages. The third part envisaged a high multipurpose dam within Nepal, ठीक है, और भरत क्षेत्रा to provide substantial flood caution along with large irrigation and power benefit both country। ठीक है, नहीं तो पहले, बहुत पहले क्या, अभी भी बहुत ज़्यादा कोसी से तबाही मचती है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सौरो ऑफ बिहार किसे बोला जाता है और सौरो ऑफ बंगाल भी किसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुनना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन है, मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स। तो जैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मेघना रिवर जो है वो गंगा रिवर को ही बोला जाता है, लेकिन कब बोला जाता है, जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का मिलन होता है। ठीक है, गंगा, उसके बाद पद्मा, उसके बाद मेघना और जमुना, ये सारे गंगा के ही नाम हैं। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, मेघना रिवर इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर इन बांग्लादेश। ओके, वन ऑफ 3 दैट फ्रॉम द गंगास डेल्टा, द लार्जेस्ट ऑन अर्थ फाइनिंग आउट ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखो, एक तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक तो इतनी बात याद रखनी है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ पे मिलती है उसको बोला जाता है पद्मा। ठीक है, और पद्मा बोला जाता है, और उसके बाद मेघना का बोला जाता है जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है, या जहाँ पे वो डेल्टा बनाती हैं दोनों रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पे इनको बोला जाता है मेघना। और जमुना का बोला जाता है जब गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, तो इतनी आपने चीज़ें ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? ये है सतलुज रिवर पे, चंबल पे, नर्मदा पे या फिर गंडक रिवर पे। तो कौन सी रिवर पे है ये है रिवर ऑन रिवर चंबल। ठीक है, तो ये चंबल रिवर पे बना हुआ है। सॉरी, तो देखो इसके बारे में देखते हैं कहाँ पे ये डैम है। दी राणा प्रताप सागर डैम इस एक ग्रेविटी डैम है और ये एक मैसनरी डैम है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? चंबल रिवर पे है, और ये रावत भाटा में राजस्थान में ये बना हुआ है। और 1970 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम साउथर्न साइड इज। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है। आपको पता है गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ ईस्ट की ओर बहती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश होते हुए वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है।
तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम द साउदर्न साइड, साउथ से जो इसकी ट्रिब्यूटरी है कौन इसको ज्वाइन करती है, तो उसका आपने आंसर बताना है। तो बेतवा, चंबल, सोन या फिर केन। तो इसका राइट आंसर है सोन। देखो बेतवा, चंबल और केन ये तो है यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और इस पे सोन जो है एकमात्र ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और वो साउथ साइड से एंटर करती है, ठीक है, गंगा में। मान लो ये यहाँ पे गंगा रिवर है और ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है, बांग्लादेश में, तो ये होगी साउथ साइड और ये होगी नॉर्थ साइड। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट साइड से ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड हो गई ये वाली और राइट साइड हो गई ये वाली। ओके, तो देखो जो लेफ्ट या फिर नॉर्थ साइड से जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो कौन कौन सी है, जैसे राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, ठीक है, तो ये है, और ब्रह्मपुत्रा लास्ट में जो मिलती है, गंडक है, कोसी है, ये सारी हैं लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कौन सी है, यमुना है, सोन है, ठीक है, और उसके बाद फिर दामोदर रिवर आती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है, कौन सी लेफ्ट साइड से और कौन सी राइट साइड से ये दोनों मिलती हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है देखो, सोन इज द प्रिंसिपल साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर राइजिंग इन मध्य प्रदेश। ये भी आपने याद रखना है, सोन कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका ओरिजिन स्थान है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। द रिवर कट्स थ्रू द कैमूर रेंज एंड ज्वाइंस द गंगा अबव पटना आफ्टर 487 माइल्स। ओके, द सोन वैली इज जियोलॉजिकल ऑलमोस्ट ए कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर टू द साउथ वेस्ट। तो इतना आपने याद रखना है कि सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है और जो बेतवा, चंबल, केन जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इतना आपने याद रखना है, और कौन सी साइड से कौन यमुना में मिलती है या फिर गंगा में मिलती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक एन एस्चुरी। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यहाँ से अरेबियन सी की ओर जो रिवर जाती हैं वो कौन सी रिवर है, ऐसा पूछा गया है। तो वो है नर्मदा रिवर। आपको पता है यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है और उस पर मिल जाती है कृष्णा बे ऑफ बंगाल में, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, और नर्मदा जो है अमरकंटक के पहाड़ से मध्य प्रदेश से निकलती हुई कहाँ जाती है, अरेबियन सी में, बे ऑफ खंबात। तो देखो, द नर्मदा इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। इट फ्रॉम एस्चुरी इन द गल्फ ऑफ खंबात। तो ये भी आपने याद रखना है, कहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात, ये है गुजरात में। देयर आर सेवरल आइलैंड इन द एस्चुरी ऑफ द नर्मदा ऑफ विच एलिबियट इन द लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर चमायूडोंग। देखो गंगोत्री यमुनोत्री से तो आपको पता है गंगा और यमुना निकलती है उत्तराखंड से। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, और ये जो ग्लेशियर है चमायूडोंग, ये कहाँ पे है, ये है तिब्बत में, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये भी राइट आंसर मिलेगा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो चमायूडोंग ग्लेशियर से निकलती है, पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, देखो देखते हैं। दी ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसको असमी भाषा में क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है वुरलोंग वथुर, ठीक है, जो बोडो पीपल हैं वो बोलते हैं। और जो चाइना में इसको क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो इसको बोला जाता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपने याद रखना है, ये है अंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो कई बार चिमायूडोंग भी हो सकता है क्योंकि ये पुराना था। देखो, विच वाज प्रीवियसली आइडेंटिफाई, पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है,
लेकिन जो अभी जो इसका मिला हुआ है प्रमाण वो है यांगसी ग्लेशियर, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो है ओरिजिनेट होती है। तो ये आपने दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, चुमायूडोंग भी और कौन सा, यांगसी ग्लेशियर भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।